Dear students, again welcome you in online classes of Bishop Academy महाराजगंज। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में लाइन एंड एंगल्स इससे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए गए। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखे जाए। एग्जाम्पल नंबर 8 R.S. अग्रवाल बुक। In the given figure AB parallel CD, फिगर गिवन आपका AB and CD AB पैरेलल CD, ये आपका एंगल O है, x डिग्री। AB parallel CD and angle AOC equal to x degree. If OAB, angle OAB इसका वैल्यू गिवन है 104 डिग्री एंड एंगल OCD का भी वैल्यू है 116 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा। एक लाइन पॉइंट ओ से एक लाइन ड्रा कर लिया जाए जो कि ए बी या सी डी के पैरेलल हो, इसको कर लिया जाए ओ एम। अब इसमें देख सकते हैं ये टोटल एक्स इतने को सपोज कर लिया जाए, टोटल एक्स केवल इतने को सपोज कर लिया जाए एंगल 1 और इस वाले भाग को सपोज कर लिया जाए एंगल 2। तो सिंस ए बी पैरेलल ओ एम, ए बी क्या है, ओ एम के पैरेलल कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो इस कंडीशन में दिस प्लस दिस, इसको आप कुछ और सपोज करना, ए सपोज कर ले रहे हैं और इसको बी। तो दिस प्लस दिस यानी एंगल ए प्लस 104, दिस प्लस दिस, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट। या एंगल ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 180 माइनस 104 दैट इज 76 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट करना है। पुनः ओ एम पैरेलल सी डी, अगेन ओ एम पैरेलल सी डी। तो देयर फोर दिस प्लस दिस, तो देयर फोर एंगल बी प्लस 116, इनका सम भी क्या होगा 180। कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180। तो यहाँ से एंगल बी का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 116, सब्ट्रैक्ट करना, तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा 64। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 76 प्लस 64 और a प्लस बी इसका टोटल वैल्यू क्या है x डिग्री के इक्वल, इसको आप लिख सकते हैं x डिग्री। 76 प्लस 64 ऐड करना, 6 4 10, 7 प्लस 6 13 और 1 14, यानी 140 डिग्री वैल्यू आपका आ जाएगा x का वैल्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल 9, इन द गिवन फिगर, यहाँ भी फिगर गिवन है। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी एंड सी डी दोनों पैरेलल लाइन है या इसके पैरेलल है। ए बी पैरेलल सी डी, ए बी ओ, ये आपका ओ है।
ए बी ओ 40 डिग्री, ये एंगल 40 डिग्री है, जबकि सी डी ओ इसका वैल्यू है 35 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिफ्लेक्स बी ओ डी इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, एंड हैंस द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसमें भी कुछ कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, पॉइंट ओ से ए बी या सी डी के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लिया जाए, बस इतना ही रहने दें। यह वैल्यू आपका एक्स है। तो इसमें देख सकते हैं, सपोज कर लिया जाए यह एंगल या ए है, जबकि यह पार्ट आपका बी है। तो ए बी पैरेलल ओ एम, सिंस AB parallel OM, therefore this plus this, so therefore 40 plus angle A equal to 180, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल इनका सम 180 हो जाएगा, यानी एंगल A का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 माइनस 40, दैट इज 140 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही OM पैरेलल CD, अगेन OM पैरेलल CD, तो देयरफॉर दिस प्लस दिस एंगल B प्लस 35 डिग्री इक्वल टू 180, इनका भी सम 180 होगा, सम ऑफ कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से एंगल B का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 माइनस 35, सब्ट्रैक्ट करना 145 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। अब एंगल A प्लस एंगल B इन दोनों को ऐड करना, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 140 प्लस 145, ए प्लस बी, टोटल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 यानी 285 डिग्री। ये आपको फाइंड करना था, एक्स का वैल्यू 285। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10। Example 10, in the given figure AB parallel CD parallel EF, three lines given हैं, AB CD EF, AB parallel CD parallel EF, PQ पैरेलल RS, ऐसे आपका गिवन है PQ R एंड ES। इसके पैरेलल यह लाइन है PQRS, PQ पैरेलल RS, RQD 25 है, RQD यह एंगल है 25 डिग्री, एंड CQP इसका वैल्यू क्या है 60 डिग्री। फाइंड QRS यानी इस एंगल का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो इसमें देख सकते हैं हम, यह लाइन इसके पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस अल्टरनेट एंगल होंगे। तो इस एंगल का वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, अब इसके लिए दिस प्लस दिस यानी इन दोनों का सम करने पर 180 आएगा, तो 60 प्लस इसको सपोज कर ले रहे हैं x, 60 प्लस x इक्वल टू 180, केवल इतना एंगल है x,
ध्यान देंगे, यह इतना एंगल है x, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 120 डिग्री, और यह वैल्यू आपका 25 है, तो एंगल PQR, एंगल PQR इक्वल टू दिस प्लस दिस, यानी x प्लस 25, x का वैल्यू 120 प्लस 25 दैट इज 145 डिग्री। यह वैल्यू आपका हो गया 145, और जितना वैल्यू यह होगा उतना वैल्यू यह भी होगा। तो देयरफॉर एंगल QRS इक्वल टू एंगल PQR, अल्टरनेट एंगल्स, रीजन दे सकते हैं अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। अब वैल्यू पुट कर लें तो PQR का वैल्यू कितना फाइंड किया गया 145, यानी QRS का वैल्यू 145 डिग्री हो जाएगा। एंगल QRS इक्वल टू 145। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 11 एंड 12। एग्जाम्पल 11, इन द गिवन फिगर आपका गिवन है ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, यह लाइन थोड़ा और ऐसे बना लिया जाए, ए बी पैरेलल सी डी, ये इसके पैरेलल है। एंगल ए बी ई, यह वैल्यू गिवन आपका 120 डिग्री। एंगल ई सी डी, यह एंगल कितना है 100 डिग्री। एंड एंगल बी ई सी का वैल्यू है x डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, अब पॉइंट E से ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लिया जाए। तो यह लाइन ध्यान देंगे, यह लाइन इसके भी पैरेलल होगा और यह लाइन इसके भी पैरेलल होगा, बिकॉज ए बी पैरेलल सी डी। तो अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब यह और यह दोनों पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में दिस प्लस दिस, इसको कर लिया जाए एंगल ए और इसको कर ले रहे हैं बी। तो ए प्लस 120 इक्वल टू 180, सिंस ए प्लस 120 इक्वल टू 180, रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, सम ऑफ कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से एंगल ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही दिस प्लस दिस, अगेन एंगल बी प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 180, यहाँ भी वही रीजन देंगे, सम ऑफ कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल बिकॉज दिस लाइन पैरेलल टू दिस कंस्ट्रक्शन से। तो एंगल बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 80 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो a प्लस एक्स प्लस बी, सिंस a प्लस एंगल a प्लस एक्स प्लस बी, a प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 180, सम ऑफ स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल हैं। तो a का वैल्यू कितना है, फाइंड किए हैं, a का वैल्यू 60 डिग्री प्लस एक्स, b का वैल्यू क्या है 80 डिग्री इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 प्लस 80 दैट इज 140, यानी यह वैल्यू आपका हो जाएगा 40 डिग्री। यही फाइंड करना था x का वैल्यू। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल 12,
In the given figure, AB parallel CD, AB parallel CD, AB CD, AB and CD parallel lines हैं. AB parallel CD, एंगल BAE, BAE यह वैल्यू है आपका 50 डिग्री. एंगल AEC, AEC इसका वैल्यू क्या है x डिग्री. एंड एंगल्स ECD, ECD है 100 डिग्री. फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर x का वैल्यू आपको फाइंड करना है. तो इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा. पॉइंट E से एक लाइन ड्रा कर लिया जाए जो कि AB के पैरेलल हो, यानी यह लाइन AB के पैरेलल है और AB किसके पैरेलल है, CD के, यानी यह लाइन आपका CD के भी पैरेलल हो जाएगा. अब इस कंडीशन में क्या देख सकते हैं हम, दिस इक्वल टू दिस, ये अल्टरनेट एंगल है, यह भी आपका वैल्यू हो जाएगा 50 डिग्री. रीजन आप लिख लेंगे, दिस इक्वल टू दिस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंड दिस प्लस दिस, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180. तो यह 100 है तो यह वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 80 डिग्री. अब दिस प्लस दिस यानी 50 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180. इनका सम क्या हो जाएगा 180. स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल हैं. तो x इक्वल टू लिख सकते हैं क्या 180 माइनस 50 प्लस 80 दैट इज़ 130. तो 180 माइनस 130 यह वैल्यू आपका हो जाएगा 50 डिग्री. ये x का वैल्यू हो जाएगा. तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे. थैंक यू.